नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि मार्च 2023 आपके लिए कैसा साबित होगा, नुकसान की भरपाई किस प्रकार से कर पाएंगे, कौन से समय को लाभदायक और कौन से समय पर सावधानी बरतनी है। पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के अंत में विशेष समाधान बताऊंगी, जरूर देखिएगा, जरूर करिएगा भी और अपने समय को लाभदायक बनाइएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। कुंडली अनुसार हर प्रॉब्लम का सरल और सटीक समाधान पाएं। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका उपाय करें। बात करते हैं दोस्तों मार्च 2023 की, तो मिथुन राशि वैसे तो अब शनि की ढैया का अंत होना आपके अच्छे समय की शुरुआत करता है और उसका पूरा असर आपको मार्च के महीने में देखने को जरूर प्राप्त होगा। तो बात करते हैं 13 मार्च को सबसे बड़ा परिवर्तन सुबह 5:01 पर मंगल का महापरिवर्तन आपके लिए काफी उपयुक्त साबित होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से मंगल 12वें भाव से गोचर कर रहे थे। हालांकि छठे का स्वामी 12वें में विपरीत राजयोग बना रहा था, लेकिन दोस्तों 100% रिजल्ट नहीं दे रहा था। 13 मार्च से अब स्थिति बदलेगी। 13 मार्च से मंगल का परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए सबसे पहले एक अगर दोष की बात करें तो मांगलिक दोष जरूर लगाएंगे, जिसकी वजह से स्वभाव में मनमर्जी आएगी। अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करना पसंद करोगे, थोड़ा क्रोध भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव कर्म क्षेत्र में आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि इसी स्वभाव से आप अपने आसपास के लोगों को पूरी तरीके से अपने हिसाब से चला पाओगे। आपका डोमिनेटिंग स्वभाव भी आपके काम आएगा। ये समय मान प्रतिष्ठा देगा, समाज में आगे बढ़ने का मौका देगा, एक नई शुरुआत व्यापारिक क्षेत्र में देगा। हालांकि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा संभलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, लेकिन बाकी हर मामले में आपके लिए उपयुक्त रहेगा। मंगल का परिवर्तन विशेषकर सबसे पहले लाभ की स्थिति लेकर आएगा। विदेश संबंधित भी लाभ आपके लिए बनेगा। कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते आपको सूझ पाएंगे। कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। कोर्ट केस संबंधित जो परेशानी थी, भय था, मन में स्थिति जो गंभीर थी, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कोई कीमती वस्तु से संबंधित बहुत परेशान थे, खरीद नहीं पा रहे थे या खराब पड़ी थी, तो अब उसमें भी सुधार आपको 13 मार्च से मंगल के परिवर्तन के साथ दिखाई देगा। कुल मिलाकर मंगल का परिवर्तन अगर लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था तो वो भी करवाएगा। कोई भी सेविंग्स के लिए परेशान थे तो अब सेविंग्स के भी रास्ते साफ साफ आपकी राशि के लिए बनेंगे। काम ज्यादा रहेगा, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन इस महीने काम बनना भी शुरू होंगे। दोबारा से 13 मार्च को ही रात्रि 2:17 पर शुक्र का परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन काफी खूबसूरत है। हालांकि 13 मार्च तक शुक्र उच्च राशि में कर्म क्षेत्र में रहेंगे और उसके बाद 13 मार्च को लाभ स्थान में जाएंगे। शुक्र का लाभ में जाना आपके लाभ को 4 गुना बढ़ाएगा। विदेश यात्रा या जन्मभूमि से दूर लेकर जाएगा और ये यात्रा आपके लिए शुभ में साबित होगी। पूरा महीना होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी के काम से आपको कामयाबी देता रहेगा। शुक्र का परिवर्तन और शुक्र का जब तक मीन राशि में होगा तब भी आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है, लेकिन 13 मार्च से शुक्र परिवर्तन संतान सुख देगा, क्योंकि केतु संतान संबंधित एक प्रतिबंध लगाए हुए है। लेकिन जब शुक्र पंचम का स्वामी लाभ में जाएगा, अपने भाव पंचम भाव को देखेगा, तो तब से आपके लिए संतान योग प्रबल बनेंगे। इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति होगी, या बच्चों से वाद विवाद था तो सुलह होगी। बच्चों से संबंधित कोई काम रुका हुआ था तो अब बनना शुरू होगा। ये समय स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में नुकसान की भरपाई 13 मार्च से शुरू होगी, क्योंकि दोस्तों ये समय 13 मार्च से जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही जिनके जीवन में संतान के काम बनने में बहुत मुश्किलें आ रही थी, अब आपके काम बनेंगे। कुल मिलाकर शुक्र का परिवर्तन रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खास रहेगा, बल्कि नए रिश्ते कायम होंगे। कई प्रकार से जो परेशानी रिलेशनशिप संबंधित चल रही थी, उसमें भी सुधार 13 मार्च से दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए भी शुक्र का परिवर्तन बहुत अहम रहेगा। 13 मार्च से शुक्र का पंचम भाव को देखना विशेषकर स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट देगा, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा। विशेषकर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का समय
आपके लिए 13 मार्च साबित होगा। ये समय जितना भी आपने नुकसान पिछले महीने झेला या 13 तारीख तक जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई करोगी। 13 मार्च तक, विशेषकर लगभग 15 मार्च तक लेकर चलिए कि आपको स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में मंदी की स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद तेज गति आएगी जिसका लाभ आपकी राशि जरूर उठाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र का परिवर्तन विशेषकर आपको काम में जितनी मेहनत आपने फरवरी में की उसका फल देना शुरू होगा। हालांकि शुक्र परिवर्तन खर्चे के योग भी देगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण लगाने का काम आपका है और शुक्र का उपाय वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी, जरूर करिएगा। उससे क्या होगा कि शुक्र का जो लाभ है वो मिलता रहेगा और नुकसान छू भी नहीं पाएगा। बात करें अगला परिवर्तन, तो दोस्तों इस महीने अगला परिवर्तन होगा 15 मार्च को सुबह 6:34 पर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए तहलका मचाएगा, क्योंकि अभी सूर्य शनि की युति है जो किसी ना किसी रूप में परेशान करती है, पिता पुत्र की आपस में अनबन लेकर आती है, सरकारी काम में लाभ देकर भी डिस्प्यूट बना रहता है, या एक भय या विशेषकर आंखों का, स्किन का या कोई ना कोई रोग संबंधित परेशानी सूर्य शनि की युति किसी ना किसी रूप में दे सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन इस समय सूर्य का परिवर्तन और सूर्य का मित्र राशि में आना, सूर्य का मित्र बृहस्पति के साथ युति बनाना सबसे पहले 15 मार्च से मिथुन राशि को देगा सम्मान। जी हाँ दोस्तों, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खोया हुआ रिश्ता वापस लौटेगा। साथ ही सूर्य का परिवर्तन पिता पुत्र की आपस में जो रिश्ते संबंधित कड़वाहट थी अब सुधारेगा, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा। सूर्य का परिवर्तन आपको इस समय उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का मौका दे पाएगा, कीमती वस्तुएं घर में ला पाओगे। ये समय ससुराल पक्ष संबंधित भी लाभ बरसेगा। सूर्य का परिवर्तन विशेषकर इस समय डिफेंस के क्षेत्र में आपको आगे रखेगा। ये समय जो लोग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में या फिर जो लोग सरकारी नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, अब आपकी इच्छा 15 तारीख से पूरी होगी। सूर्य का परिवर्तन आपके छोटे बहन भाइयों की भी तरक्की लेकर आएगा। कुल मिलाकर समय बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बनाने वाला है। सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से भी लाभ की स्थिति बरसेगी। वहीं 16 मार्च को सुबह 10:47 पर बुध परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन मिला जुला परिणाम देगा, क्योंकि दोस्तों बुध नीच राशि मीन राशि में आएंगी, लेकिन बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग रहेगा जो किसी ना किसी रूप में आपको लाभ देता रहेगा। लेकिन जो ध्यान देने की बात है वो ये कि अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार काफी बिजी नजर आएंगे। इतना काम आप पर पड़ सकता है कि बहुत सी गलतियां भी होंगी। बुध का आपके लिए मीन राशि में आना कोई नीच हरकत हो सकती है, कोई नीच काम आपके हाथों हो सकता है, विशेषकर इन फील्ड्स में अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार या वाणी के क्षेत्र से इस समय आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसका बाद में भुगतान करना पड़े। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, सूझबूझ से काम कीजिएगा। काम का प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन अगर सूझबूझ रखी तो इन्हीं कामों से आगे जाकर अप्रैल के महीने में लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर अभी गलतियां हुई तो काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बुध नीच राशि में ही रहेंगे। हालांकि दोस्तों 31 मार्च को बुध का परिवर्तन होगा और बुध शुक्र के साथ युति बनाएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे लाभ स्थान में, जो वाणी दोष जरूर लगाएंगे। वाणी जुबान खराब कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े की संभावना बना सकते हैं। लेकिन जो व्यापार है, विशेषकर जो प्रोफेशनल्स हैं, ये समय अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार 31 मार्च से एक अलग ही संतुष्टि महसूस करेंगे। जितनी मेहनत आपने मार्च में की, मार्च एंड आपको उतना ही लाभ देगा, बरसेगा पैसा, ऐसी स्थिति लेकर आएगा। साथ ही साथ बुध के जितने नुकसान थे उसकी भरपाई 31 मार्च से हो पाएगी। सिंगिंग के क्षेत्र में आगे रहोगे, लाभ की स्थिति वाणी के क्षेत्र में आपको विशेषकर 31 मार्च से मिलेगी, बल्कि 31 मार्च से भूमि वाहन का सुख मिलना या विशेषकर कोई कीमती वस्तु घर में आना तय है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों इस महीने शनि की, तो पूरा महीना हम जानते हैं कि 2.5 साल तक शनि कुंभ राशि में है और पूरा महीना शनि आप पर लाभ बरसाते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। ये समय कंस्ट्रक्शन लाइन से, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार से या फिर विशेषकर कोई ऐसा काम जहां पर मशीनों का काम है, मशीनों से काम चलता है, लोहे का काम है, वहां से आपका लाभ हर प्रकार से बनेगा। इस समय जमीन में विशेषकर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में निवेश परिवर्तन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत लाभ होने वाला है। या फिर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, ये बेस्ट टाइम है, जब तक शनि भाग्य में है इस चीज का लाभ जरूर उठाइएगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि, अब अच्छा समय आ चुका है, सिर्फ मेहनत करने की देरी है। अच्छे क्षेत्र में अच्छे तरीके से मेहनत करिए, सही दिशा में काम करिए, लाभ अपने आप आपके आगे रहेगा।
अब बात करते हैं उपाय की। तो इस महीने विशेषकर जो लोग संतान के लिए प्लान करना चाहें, आपके लिए उपाय केतु का जरूरी है। स्त्रियां संध्या के समय बाल बांध कर रखें, कान में सोना डालकर रखें, तो आपको संतान सुख में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं, संतान सुख का सही समय जाने। साथ ही साथ दोस्तों, इस महीने आपको विशेषकर सूर्य शनि की युति के लिए 13 मार्च तक उपाय करने की जरूरत है। सुबह उठकर सूर्य देव को जल दिया करें और गाय को गुड़ खिलाया करें। मंगल का उपाय 13 मार्च तक कीजिएगा। मंगलवार के दिन मीठे का दान या फिर विशेषकर हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। बाकी किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है। हाँ, बुध का उपाय जरूर कर लीजिएगा। विशेषकर 16 से 31 मार्च तक बुधवार के दिन मीठे का दान या हरी सब्जियों का दान करना, गणपति जी को दूर्वे का भोग लगाना, पक्षियों में अनाज डालना और हरी इलायची खाकर दिन शुरू करना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। तो ये था मार्च 2023। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम लिखा करें, लाइक और शेयर करें।